अगर आप आज आपका जॉब, बिजनेस सब काम छोड़ दे तो आप बचत में से कितने दिन गुजार पाएंगे? 1 महीना, 1 साल या 10 साल? उसके बाद विल यू बी रनिंग आउट ऑफ मनी? अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। थॉमस स्टैनली एंड विलियम डांको मिलियनेयर्स के बारे में रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ मिलियनेयर्स को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक के लिए उन्होंने महंगा खाना और विंटेज वाइन की व्यवस्था की, लेकिन सरप्राइजिंगली उन मिलियनेयर्स ने सिर्फ कुछ हल्का स्नैक खाया और वाइन के बारे में पूछा गया तो उनमें से एक ने कहा सिर्फ एक किस्म की बियर वो लेते हैं, वो है फ्री बियर। हमारा अमीर लोगों के बारे में माइंडसेट रहता है कि उनके पास बहुत सारी महंगी चीजें होंगी, सेल फोन्स, घड़ी, कार, महंगे कपड़े। वास्तव में जो लोग ज्यादा कमाते हैं वो खुद अमीर नहीं है। जैसे उनकी कमाई बढ़ती है वो उसे खर्च कर देते हैं कपड़े, जूते और अन्य चीजों की खरीदारी में। ये वो लोग हैं जिन्हें आप हमेशा न्यूज में देखते हैं उनकी स्टाइल और खरीदारी के लिए। हालांकि असली मिलियनियर्स अल्पव्ययी होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि उन्हें बचत करने की क्या जरूरत। आप कुछ लोगों को रोजाना जॉगिंग करते हुए देखते हैं। वो इतने फिट होते हैं कि उन्हें जॉगिंग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन असलियत में वो जॉगिंग करते हैं इसलिए फिट है, इसलिए वो हमेशा जॉगिंग करते ही रहते हैं। इसी तरह मिलियनेयर मिलियनेयर है क्योंकि उनकी बचत करने की और कम खर्च करने की आदत की वजह से। संपत्ति क्या होती है और किसे अमीर कह सकते हैं? महीने भर ऑफिस में काम करने के बाद आखिर में आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी जमा होती है वो आपकी संपत्ति नहीं है। आपके एसेट्स जैसे बैंक अकाउंट का पैसा, स्टॉक में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, सबके एकत्रित मॉनेटरी वैल्यू में से आपकी लायबिलिटीज जैसे लोन या प्रॉपर्टी टैक्स कम कर देने के बाद जो अमाउंट बचती है वो आपकी असली संपत्ति है। अगर आपकी संपत्ति 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा है तो आप मिलियनेयर है। यहाँ पे उन अमीरों की बात की गई है जिनकी संपत्ति उन्होंने खुद अपने जीवन काल में कमाई है। आपके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए? थॉमस स्टैनली एंड विलियम डांको ने इसका फॉर्मूला तैयार किया है। आपकी उम्र मल्टीप्लाई बाय आपका वार्षिक उत्पन्न, इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। इतने मूल्य की आपकी संपत्ति होनी चाहिए। अगर अभी आपकी संपत्ति इससे ज्यादा है तो आप है प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ यानी कि पॉ। अगर आपकी संपत्ति इससे कम है तो आप है अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ यानी कि ऑ। आपको पॉ क्यों बनना चाहिए? टिपिकल ऑ काम करते हैं क्योंकि उन्हें उनके महंगे जीवन शैली के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। वो हमेशा इस डर में जीते हैं कि जॉब चली गई तो, अच्छी चीजें नहीं इस्तेमाल कर पाए तो, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। जबकि पॉ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, उसके बाद उन्हें पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। हाउ टू गेट रिच? आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए आपको इन 6 तरीकों का पालन करना है। नंबर 1, अपने परिवार का वार्षिक बजट तय करें। बिना बजट के घर चलाना बिना प्लान के बिजनेस करने जैसा है। अपने घर को किसी बिजनेस की तरह चलाइए। आपको पहले बचत करनी है, उसके बाद खर्चा करना है। आपके वार्षिक उत्पन्न में से कम 15% रकम आपको बचानी है और इन्वेस्ट करनी है। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए आपके परिवार का खाना, कपड़ा और रहने का सालाना खर्च कितना है। आप हर एक खर्चे का रिकॉर्ड रखने की शुरुआत करें। नंबर 3, आपको आपका हर दिन का, महीने का, हफ्ते का, सालाना, वार्षिक और पूरे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। मिलियनेयर का गोल तय होता है। नंबर 4, अपने आर्थिक भविष्य की नियमित रूप से योजना बनाएं। मिलियनेयर्स योजनाकार होते हैं। अगर आपको भी मिलियनेयर बनना है तो बेकार की शॉपिंग में वक्त मत बर्बाद करिए। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों की जानकारी लीजिए और आपकी इन्वेस्टमेंट योजना बनाएं। लेकिन सिर्फ योजना बनाने से संपत्ति नहीं बढ़ेगी, उसे अमल में लाना होगा। नंबर 5, अल्पव्ययी बनिए। ध्यान से समझिए कि कब आप फालतू के खर्चे करते हैं। चीजें सिर्फ तब खरीदिए जब जरूरत हो। अमीर बनने के लिए आपको आपकी जीवन शैली छोड़नी पड़ेगी।
ये शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन इससे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। परिवार में सिर्फ एक के बचत करने से कुछ नहीं होगा। परिवार में हर कोई कितना खर्चा कर रहा है, इसकी एक दूसरे को पूरी जानकारी होनी चाहिए। असली मिलियनेयर मिलियनेयर की तरह नहीं दिखते। उनके पड़ोसियों को नहीं पता होता है कि वो अमीर है। वो सामान्य जीवन जीते हैं, किसी छोटे शहर में पुराने घर में रहते हैं, पुरानी गाड़ी चलाते हैं, लग्जरी क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करते। तो फिर ये महंगी चीजें खरीदता कौन है? वो लोग जिनकी अच्छी खासी कमाई होती है, जैसे कि कॉर्पोरेट मैनेजर्स, बैंकर्स, डॉक्टर, वकील, जो कि मिलियनर्स नहीं है। टिपिकल और जैसे ही कमाई बढ़ती है तुरंत खर्चा कर देते हैं। ये काफी टेम्पटिंग है। आप टीवी पे वो क्विज शोज देखते होंगे जिसमें जीतने पर टीवी, फ्रिज ऐसी चीजें दी जाती है। आपको ऐसे इंस्टेंट प्राइज मिलने की कल्पना अच्छी लगती है। वो लोग ऐसा इनाम क्यों नहीं रखते जिसमें लंबे दौर के लिए फायदा हो, जैसे कि स्कॉलरशिप। इसमें कोई ग्लैमर नहीं। मिलियनेयर बनने के लिए छठा तरीका है आपकी टैक्सेबल कमाई कम से कम करने पर ध्यान दें। टैक्स भरने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या चिंताएं रहती है? सरकार शायद टैक्स बढ़ा दे, महंगाई बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसे कमाने वालों पे सरकार कुछ और कायदे कर दे। अगर आपको ये चिंताएं कम करनी है तो आपको टैक्सेबल कमाई कम रखनी है और नॉन टैक्सेबल कमाई बढ़ानी है, मतलब जिसमें कैश फ्लो ना हो। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपकी संपत्ति में से कम प्रतिशत टैक्स आपको भरना पड़ेगा। सरकार को उन लोगों से ज्यादा कमाई होती है जो ज्यादा कमाते हैं और ज्यादा खर्च भी करते हैं, और उन लोगों से कम कमाई होती है जिनके पास स्टॉक या अन्य कोई बिना टैक्स की कमाई होती है। आप किसी महंगी जगह नहीं रहते हो तो संपत्ति कमाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपकी टैक्सेबल कमाई आप कम रख पाएंगे। कभी भी ऐसा घर मत खरीदिए जिसके लिए आपके वार्षिक उत्पन्न से 2 गुना लोन की जरूरत हो। हम इन सारी संकल्पनाओं को कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक है मिस्टर साउथ और एक है मिस्टर नॉर्थ। दोनों अमीर खानदान से नहीं है, लेकिन दोनों का लक्ष्य अमीर बनना है। मिस्टर साउथ ने अपना उच्च शिक्षण पूरा करने के बाद कमाना शुरू किया, जबकि मिस्टर नॉर्थ को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उन्होंने कम उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया। दोनों अच्छा कमाते हैं। मिस्टर साउथ टिपिकल ऑ है और मिस्टर नॉर्थ टिपिकल पॉ है। उच्च शिक्षित ज्यादा कमाने वाले मिस्टर साउथ से ये अपेक्षा है कि वो किसी महंगी जगह अपना घर ले, सोशल प्रेशर जबकि कम पढ़े मिस्टर नॉर्थ से ये अपेक्षा नहीं है। मिस्टर साउथ ने शहर की महंगी जगह आलीशान घर ले लिया जहां उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स भरने की जरूरत है और उनके सारे पड़ोसी महंगी गाड़ियां चलाते हैं, जबकि मिस्टर नॉर्थ छोटे शहर के पुराने घर में रहते हैं। उनके पड़ोसियों को कोई परवाह नहीं है कि उनके पास कार है या नहीं। मिस्टर साउथ हर साल उनकी पूरी संपत्ति का बहुत ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में भरते हैं, जबकि मिस्टर नॉर्थ की कमाई उनके पूरे संपत्ति में से सिर्फ 7% है, इसलिए उन्हें टैक्स भी बहुत कम भरना पड़ता है। मिस्टर साउथ पैसे कमाने में इतना व्यस्त है कि उन्हें पैसे संभालने के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने अकाउंटेंट हायर किया है जो कम चार्ज करता है। इसी मार्केटिंग कॉल से प्रभावित होकर फाइनेंशियल एडवाइजर को भी हायर किया है, जबकि मिस्टर नॉर्थ खुद किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कम नहीं है। वो अपनी आर्थिक योजना बनाने में बहुत समय बिताते हैं। उनके पास अकाउंटेंट है जिसे अपने क्षेत्र का अच्छा ज्ञान है और उन्होंने अकाउंटेंट ने सुझाए हुए फाइनेंशियल एडवाइजर को ही हायर किया है। मिस्टर साउथ कभी अचानक से जाग जाते हैं और बहुत आर्थिक योजना बनाते हैं, जबकि मिस्टर नॉर्थ हर महीने थोड़ी थोड़ी योजना बनाते हैं। मिस्टर साउथ स्टॉक इन्वेस्टिंग में काफी एक्टिव है, रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं, जबकि मिस्टर नॉर्थ पैसिव स्टॉक इन्वेस्टर है। वो पूरा रिसर्च करके सिर्फ कुछ इन्वेस्टमेंट के निर्णय लेते हैं, लेकिन कभी कभार ही स्टॉक्स बेचते हैं। वो वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको ज्यादा जानकारी है। मिस्टर साउथ नॉन मिलियनेयर है और मिस्टर नॉर्थ मिलियनेयर है। बचपन में आपके माँ बाप आपको संभालते हैं हर प्रकार से, लेकिन बड़े होने के बाद भी कुछ बच्चों को माँ बाप से आर्थिक मदद मिलती रहती है, खास करके अमीर माँ बाप जिनके बच्चे कमाते नहीं है या कम कमाते हैं। ये देखा गया है कि जिन्हें अपने माँ बाप से नित्य आर्थिक मदद मिलती है वो अपने जीवन में कम संपत्ति कमा पाते हैं।
किसी और ने कमाया हुआ पैसा खर्च करना बहुत आसान होता है। ये मदद इन प्रौढ़ बच्चों की उत्पादकता कम करती है, ज्यादा खर्च करने की आदत बढ़ाती है। वो बहुत बार लोन लेके चीजें खरीदते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं। वो जीवन में धैर्य नहीं सीखते क्योंकि जोखिम, तकलीफ और खतरा हटा दिया जाता है। उदाहरणार्थ, जब आप माँ बाप के पैसे से बिजनेस शुरू करते हैं तो इसकी कम संभावना है कि आप उसमें अपना 100% दें। लेकिन जब आपके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है, आप अपना एक एक सिक्का जोड़ के बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तब आप सफल होने की ज्यादा संभावना है। इन नियमों का अमीर माँ बाप ने पालन करना चाहिए। पहला, आपके बच्चे मैच्योर और डिसिप्लिन्ड होने तक उनके सामने आपके संपत्ति के बारे में चर्चा मत करिए। दूसरा, अपने बच्चों को डिसिप्लिन और बचत करना सिखाइए। आप खुद रोल मॉडल बनिए। तीसरा, उन्हें कैश में कोई तोहफा मत दीजिए। चौथा, उन्हें पैसों के साथ जिंदगी में बाकी जरूरी चीजें सिखाइए, जैसे नाते संबंध, आरोग्य, ईमानदारी। तो बच्चों को क्या तोहफा दे? उन्हें बेहतर शिक्षण दीजिए। ऐसा माहौल उपलब्ध कराएं जहां वो अपने स्वतंत्र विचार और व्यक्तित्व बनाएं। जिम्मेदारी और नेतृत्वता को बढ़ावा दीजिए। ये थी 1996 में प्रकाशित और थॉमस स्टैनली एंड विलियम डंग को लिखित बुक मिलियनेयर्स नेक्स्ट डोर, द सरप्राइजिंग सीक्रेट्स ऑफ अमेरिकाज वेल्दी, हिंदी में। मैं हूँ प्रज्ञा, चाहूंगी कि इसे जान के आपको कुछ अच्छा मिला हो। वैसे आप प है या औ, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मेरा बुक समरी का तरीका अच्छा लगा तो ये वीडियो भी देख लीजिए। चलती हूँ।